जय गुरु जी। संगत जी, आज कुछ ऐसा विषय है जो कि जितना कॉमन है उतना ही उसके बारे में सोचते ही हमें डर लग जाता है। डेथ यानी कि मृत्यु। आज भी कई लोग हैं जो या किसी शमशान घाट के आगे से जा रहे हैं तो भी उन्हें खौफ आ जाता है, या कोई ऐसी पोस्ट सुनते हैं तो लगता है कि कुछ नेगेटिव हो गया। हम इस चीज़ को बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं, जो कि एक ये प्राकृतिक क्रिया है। मीन्स ये होना ही होना है। जो इस धरती पे आया है आज नहीं तो कल उसको ये दुनिया छोड़ के जाना ही जाना है। जब इतने बड़े बड़े संत महापुरुष आए इस धरती पर, बड़े बड़े विद्वान आए हैं इस धरती पर, भगवान कई बार अवतार लेके आए हैं इस धरती पर, गुरु जी साक्षात आए हैं इस धरती पर अवतार लेके, जब वो भी गए हैं तो हमें भी जाना है, या हमारे डियर ओन्स जो हमारे कोई भी हो, तो ये हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गुरु जी से नाराज़गी निकाल कर या भगवानों पर गुस्सा निकाल कर या बहुत ज़्यादा यादों में खो जाना, उनको उनके लिए रोते ही रहना, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। कई संगत से इंटरेक्शन होता है, उनकी नाराज़गी का कारण पता चलता है कि हम आज से गुरुजी को नहीं मानेंगे। भाई क्यों, क्या हो गया ऐसा? तो वो बोलते हैं कि हमारे फादर या मदर बहुत मीन्स इनकी डेथ हो गई, या कोई और डियर ओन्स। तो सुनकर दुख होता है, क्योंकि माता पिता एक ऐसी हमारी ये कह लीजिए ऐसी पूंजी होते हैं, ऐसी मतलब कि ये दुनिया की वो हस्तियां हैं जो भगवान के बाद एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं ना टेंशन फ्री लाइफ उनकी छत्र छाया में पूरी ज़िंदगी भर जीते हैं, और जिनके पास से ये छत्र छाया चली जाए, वो हाथ सिर पे जो हमेशा जो एक माता पिता के सर पे कहते हैं ना कि कोई भी टेंशन नहीं है कि हमारे पापा बैठे हैं, हमारी मदर बैठी हैं, वो चीज़ तो चली जाए तो बहुत धक्का पड़ता है, दुख होता है। या हम अदर वे में ले, कोई भी किसी का कोई भी बहुत प्रिय दोस्त या कोई भी और रिलेटिव या कुछ भी, तो हम इस चीज़ को लेके जब भगवानों पे गुस्सा निकालते हैं और फिर हम पूजा पाठ बंद कर देते हैं, या गुरुजी से नाराज़ हो जाते हैं, या हम सोचते हैं कि अब हमारी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं, लाइफ ख़त्म, उन्हीं के साथ जीवन था हमारा, जो था उन्हीं के साथ था, वो थे तो खुशियाँ थी, और वो नहीं है तो अब मैं भी हूँ और नहीं हुई जैसी हूँ। मीन्स हो तो अभी हम खुद को पूरा ज़ीरो सा कर लेते हैं, और उनकी यादों में इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि हमारी फेस, हेल्थ, आंखें तक हम ख़राब कर लेते हैं। तो ये हमारा इंसानी प्यार होता है। जबकि आई थिंक जबकि ये एक कह लीजिए ना कि ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो हम जितने जन्म भी पीछे मुड़ के देखें, ये ही हुआ है और ये होगा, और ये होता आया है, ये आने वाले जब तक धरती है तब तक होगा। तो हम एक्सेप्ट नहीं करते इन सब चीज़ों को, जबकि इस चीज़ों को जितना एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा है। और स्पेशल मैं गुरु जी के शरण में आई हुई सारी संगत को ये बोलना चाहूँगी कि अगर गुरु जी की शरण में आके आपके घर में कभी कोई ऐसा हादसा होता है, सबसे पहले तो आप गुरु जी को आप इस लेवल में नहीं तोलें कि भाई बहुत चमत्कारी गुरु हैं जी, हम उनकी छत्र छाया में आके चमत्कार तो होंगे, खुशियाँ भी आएंगी, सुख भी आएंगे, हर चीज़ वो देते हैं जो लाइफ लॉन्ग होती है, जो आप इंजॉय करते हो, खुशियाँ मीन्स हर चीज़ से परिपूर्ण, रिश्तों से परिपूर्ण हर चीज़ देंगे। लेकिन भाई हम अमर भी हो जाएंगे, हमें अमरत्व का वो एक ऐसा कह तो हमें जल दे देंगे तो हम पी के अमर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए अपने रब से और अपने गुरुजी से नाराज़ नहीं हो। अगर उनकी छत्र छाया में अगर आपके कोई भी डियर या नियर ओन्स के साथ कुछ ऐसा बड़ा हादसा होता है घर में, तो उनकी जगह माना कि कोई नहीं ले सकता, उनको भूलना भी बहुत मुश्किल है।
तो इन सब चीज़ों से बजाय गुरुजी से नाराज़ हो जाएं, जो कि वो खुद भी आए हमारे लिए और वो भी चले गए अपने परिवार को छोड़ के, तो उनसे नाराज़ नहीं होना। और क्योंकि ऐसा करके हम और नेगेटिव हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि हम ये जो भक्ति भी छोड़ देते हैं, कई लोग भक्ति छोड़ के बैठ जाते हैं, तो गुरुजी से टूट के हम कहीं और चले जाएंगे, तो ऐसा, अरे गुरुजी को तोड़ के आप कहीं और भी चले जाएंगे, किसी और से भी जुड़ जाएंगे तो भी ये होना है। हम किसी को नहीं मानेंगे तो भी ये होना है। और अगर हम मानते ही रहें, जहाँ है वहीं रह के, तो ही बेटर है। मीन्स मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी, अगर गुरुजी की शरण में अगर आपके परिवार में ऐसा कुछ होता है, तो ये कहूँगी कि शायद गुरुजी ने आपको बहुत हाथ रख के आपके परिवार के सदस्य किसी के साथ भी ऐसा हुआ तो बचा लिया होगा। क्योंकि हम नॉर्मल तौर पे अगर हम गुरुजी का अमरेला हटाएं, गुरुजी की शरण हटाएं, तो कई बार ऐसा होता है मल्टीपल हेल्थ इशू हो जाते हैं हमें। इंसान ऑन बेड 5-5 साल 10-10 साल पूरी उम्र निकाल देता है, और परिवार के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है अगर आपके घर का कोई इंसान सडन डेथ में चला जाए, तो वो मृत्यु बहुत सुखदाई है। गुरुजी का इस चीज़ में शुक्राना बल्कि करना चाहिए, इसे नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने जाना सबने एक ना एक दिन, और हमें कैसी मृत्यु मिलती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें बड़ी सुखदाई भगवान हंसते खेलते ले जाए, सबसे ऊपर डेथ होती है कि हम भगवान के दर पे गए और वहाँ हम अपने प्राण त्यागे, या पानी भी बहुत बोला गया स्वच्छ होता है, मीन्स आपको पानी के पास, किसी नदी झरने के पास भी मृत्यु आती है और बड़ी सिंपल, मीन्स 1 सेकंड लगता है प्राण निकलने में, तो वो भी बहुत प्यारी, और ये समझिए भगवान हमें खुद लेने आते हैं, ऐसी मृत्यु होती है। और कुछ मृत्यु होती है जो सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, और पता नहीं कितनी बुरी तरह से ऐसी पड़ी रहती है हमारी बॉडी। कई बार लोग पहाड़ों से नीचे गिर जाते, खाइयों में गिर जाते, डेड बॉडीज़ भी नहीं मिलती। तो इतनी बुरी तो कम से कम डेथ नहीं आती गुरुजी की शरण में, इतनी तो मेरी गारंटी है कि गुरुजी आपको इतनी बुरी मौत नहीं आने देंगे। चाहे हम अपनी किस्मत में अपने कर्मों के अकॉर्डिंग कुछ भी लिखवा के आए हों, अगर कोई गुरुजी का डिवोटी है, उसको किसी कीमत में इतनी बुरी डेथ नहीं मिल सकती। हाँ, हमारे डियर एंड नियर ओन्स जो भी हैं, जो आया इस धरती पे जाएगा, क्योंकि अगर सारे ही इकट्ठे हो जाएंगे तो ये धरती भर जाएगी, सांस लेने की भी जगह नहीं होगी इस धरती पर। तो ये एक स्वाभाविक है, ये होना ही होना है, और इसे एक्सेप्टेंस में रखिए हमेशा। बस इतना शुक्राना करिए कि गुरुजी अगर ये चीज़ होनी है तो बस पीड़ा मत देना, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज मत देना। कई बार इंसान सडन एक अटैक पड़ता है, फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम साथ में ही अटैक पड़ जाता है, हार्ट भी पड़ गया, और या ब्रेन में भी समझिए कि कुछ नस फट जाती है और इंसान के होश ख़त्म, कोमा में चला गया, ना वो ज़िंदा है ना ही वो डेथ है। उधर हॉस्पिटल्स के बिल बन रहे हैं और इधर हमें संभालना पड़ रहा है। तो आजकल ये संभालना भी बहुत बड़ी बात है, फिर एक साफ सुथरे ढंग से उनको रख पाना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनको ऑन बेड हमें कैसे संभालें, कितना हम ऑन बेड ये कह लीजिए नीट एंड क्लीन जो इंसान खुद अपने आप को कर सकता है, वो हम दूसरे इंसान कर ही नहीं पाएंगे, चाहे कितनी आप अच्छे से सेवा कर लो। तो कई बार इंसान बैठे बैठे गल जाता है लेटे लेटे, कई बार किसी में कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये गुरुजी को हाथ जोड़िए कि हे सच्चे पातशाह, कि जाना तो सबने है, ये हमें पता है, एक्सेप्टेड है, लेकिन अच्छी मौत दे देना। तो नाराज़ मत होइए, गुरुजी से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, उनका सत्संग करना मत छोड़िए, हम नहीं मानेंगे ये मत कहिए, क्योंकि ये तो है नहीं कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हुआ है और सारी संगत अमर हो गई। अमृत तो पिलाते नहीं थे गुरुजी। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। और वो लोग जो रोते रहते हैं, क्योंकि कई बार मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ फेसबुक पे, तो बड़ा दुख आता है, बड़ी अलग अलग कंडीशन में लोग होते हैं जो मैसेजेस में रिसीव करती हूँ। तो उसमें एक आंटी हैं, वो मुझे बोल रही हैं कि ना वो बोल सकती हैं,
वो ऑन बेड है 5 सालों से, वो बोल भी नहीं सकती, सिर्फ शायद फ़ोन से मुझे मैसेजेस कर देती हैं। तो मुझे उनकी चैट पढ़ के बड़ा रोना सा आता है, मीन्स बड़ा दुख सा होता है। मैंने बोला आंटी मुझे कॉल करिए, बोली मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ऑन बेड हूँ 5 साल से। मैंने कहा मुझे कॉल करिए, तो कह रही मैं बोल भी नहीं सकती, मेरे गले में भी कुछ उनके प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा आप मुझे मैसेज करिए प्लीज़, ताकि मैं आप तक पहुंच पाऊं, क्योंकि इनकी कंडीशन ही सोच के मेरी रूह सी कांप गई, बड़ा मतलब कि रोना सा आया कि पता नहीं शायद कैसे हालात में होंगी। तो भगवान ना करे हमारी कर्म हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े हो जाएं कि भगवान मजबूर हो जाता है हमें ऐसी मृत्यु तक ले जाने के लिए, हम सड़ सड़ के मरते हैं। तो वो चीज़ कभी किसी दुश्मन के साथ ना हो। लोग हॉस्पिटल्स में, कितने सरकारी हॉस्पिटल्स में देखिए या प्राइवेट में चले गए तो फिर तो पता नहीं बिल के बिल आप काटते जाइए। तो इंसान भी चला जाता है किसी का, और साथ में इतना सारा ये कह लीजिए धन भी चला जाता है। चलो धन चला जाए, हमारा इंसान बच जाए, हमारे रिश्ते बच जाए, वो बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें ही नहीं रहती, तो पीछे जो सर्वाइवल होते हैं जो वो कैसे सर्वाइव करें, और बड़ा ये दुखदाई घटना होती है। और जो लोग रोते रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है, कभी भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे आंसू होते हैं, जो हमारा गया होता परिवार से या दोस्त या कोई भी जिससे हम, जिसकी याद में हम आंसू बहाते हैं, वो समझिए कि वो आंसू वो जहाँ पे भी बैठा है, अगर वो गलती से भी, अगर तो उसकी सोल बहुत अच्छी थी या वो उसके कर्मास बहुत अच्छे थे, अगर तो वो भगवान के द्वारे लग गया, अगर तो स्वर्गों में, स्वर्ग के किसी भी लेवल में चला गया, क्योंकि स्वर्ग के और नर्क के बहुत अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो सबसे लोअर लेवल नर्क का आता है कि हमें जानवर की जोनी में डाल दिया जाता है। तो हमने समझो बड़े बड़े शराब ले लिए होंगे, या हमने संतों की महात्माओं की निंदा कर ली होगी, उनसे शराब वराब मिल जाती है, तो ये लेवल आता है। ये बहुत कम आता है, मनुष्य की जोनी में ही घूमता रहता है। बहुत कम लेवल में, जब 84 योनिज हम पार करके आ जाते हैं, 84, तो जब मनुष्य के फाइनली हम जन्म ले लेते हैं तो हम सुख दुख उसी में काटते हैं। कई बार अगर हमारे बहुत गंदे कर्मास है तो हम सारी जिंदगी सड़कों पे रुल जाएंगे। जैसे कई भिखारी लोगों को हमने देखा है, बेचारे पूरी पूरी जिंदगी भर नहीं नहाए होते, कीड़े चल रहे होते उनके ऊपर, वो गंदे कूड़े में भी वो खुश होते हैं, मीन्स ये उनके कर्मास हैं, लेकिन इंसान की योनि में वो भोग रहे होते हैं। तो डर लगता है ये सोच कर भी, इसलिए हम जहाँ है वहीं से भगवान का आसरा, भगवान से नाराज़गी कभी भी मत करिए। बस शुक्राना, जितना शुक्राना आप कर सकते हैं उतना शुक्राना करिए। एक संगत ने मुझसे पूछा, आपके गुरुजी में आप लोग क्या करते हो, आपको सुख मिलता है तो भी आप शुक्राने करते हो, आपको दुख मिलता है आप तो भी शुक्राने करते हो? मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो दुख आया वो पता नहीं कितना बड़ा था, उसने पता नहीं क्या क्या ले जाना था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी गैस पाइपलाइन थी, जैसे कई घरों में वो लगा होता है कि गैस पाइपलाइंस लगी हुई हैं, कहीं सिलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं, तो मैं सिलेंडर टू गैस पाइपलाइन कन्वर्ट हुआ। तो उसमें जो आए ठीक करने वाले, उन्होंने क्या किया, कुछ जब पाइप को कुछ करते हैं तो उसमें उनके जो पाइप कनेक्शन करते हैं उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उनको क्लिप लगानी पड़ती है, तो उन्होंने क्लिप वो ढीली लगा दी। और मुझे बहुत नीट एंड क्लीन सफाइयों का बड़ा ही ऐसा रहता है, तो हमेशा रोज़ गैस ऊपर उठा उठा के सफाई मुझे करने की हैबिट है। और गुरुजी की शरण में मैं बता रही हूँ आने के फ़ायदे और प्लस पॉइंट्स बता रही हूँ, कैसे वो एक एक चीज़ आपको बताते हैं। अब मैं तो अनजान कि पीछे से वो नोज़ल ढीली हो चुकी है, हम तो नॉर्मल वे में जो बनाते हैं, वो बना रहे हैं। तो मुझे विजन आया गुरुजी का कि गैस से एकदम से आग निकल गई है बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल, जो कि मैं सिचुएशन संभाल नहीं पा रही, और मैं बहुत डर गई। मैंने कहा गुरुजी ये कैसा है, मतलब कि ये कुछ हादसा हो सकता है। तो मैंने अपना गैस चेक किया, मैंने पीछे पाइप देखी तो वाकई ढीली। मैं डर गई भाई, थैंक यू गुरुजी, आपने विजन दे दिया, पता चल गया।
और अगर मैं गुरु जी की छत्र छाया में ना होती, या हम किसी भी भगवानों को ना मान रहे होते हैं, या हमारे अंदर इंसानियत जो हम कभी कभी दिखा देते हैं, तो शायद पता नहीं कौन सा कर्मा हमें लग जाता है, तो शायद ये छोटे 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 कहते हैं ना, 54-58 रोज की हमने जो गुल्लक में डाली होती है अपनी कर्मों की, तो पता नहीं कौन सा टाइम आगे आ गया, या मेरे गुरु जी ने इतना मुझे बचा लिया और उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे दिखाया कि ये सब चीज़ें होनी थी, बट उन्होंने पानी भरा अपनी मुट्ठी में, जैसे हम छिड़काव कर देते हैं ना, आए और अपनी हाथ में पानी भरा और गैस के ऊपर डाल के चले गए और पूरा आग चली गई। तो एक विजन में मेरा कर्मा जो आया होगा वो मुझे छू नहीं पाया, और गुरुजी ने कैसे उसे एक विजन में दिखाया और एक विजन में काट दिया, 1 मिनट में दिखाया, अगले क्षण में काट दिया। तो ये फ़ायदा होता है। पता नहीं हमें मेरे ऊपर तो बहुत बार ऐसा हुआ कि आई थिंक मैंने नियर बाय 100 बार नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस किए होंगे। कई बार ऐसा हुआ कि भैया एक्सीडेंट हुआ पर मुझे खरोच भी नहीं आई, सामने वाले को बहुत कुछ हो गया। तो गुरुजी, रब, परमात्मा, आपके कर्मास आपको बचाते हैं। एटलीस्ट मरना तो सबने है, टाइम आएगा तो जाना है, कम से कम बुरी मृत्यु नहीं आएगी, अच्छी मृत्यु आएगी। और जितने श्वास लेके आए हैं शायद वो पूरे अच्छी तरह जाएंगे, ऑन बेड ना जाएं। डर लगता है, प्रार्थना करते हैं, हॉस्पिटलों में दाखिल ना होना पड़े, ये डर लगता है, इसलिए प्रार्थना करते हैं। और क्या बोलूँ, बोलने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ। सबसे बुरी मृत्यु उसको बोली गई है जो हम कई बार हमारे लैंग्वेज में एक चीज़ फिक्स होती है, कई बार हम बोल ही देते हैं कि तुझे कुत्ते की मौत मिलेगी। और सबसे बुरी मौत ही हमारे जानवर में से जो हमारा सबसे लविंग जो कुत्ते को आज की डेट में हम बहुत कहते हैं कि ये है पक्का दोस्त, ये प्यार निभाता है, ये जानवर प्यार निभाता है। डॉग्स इस चीज़ के लिए फेमस है, लेकिन उन बेचारों की किस्मत में जो रोड्स पे होते हैं सबसे बुरी मृत्यु उन्हीं की होती है। कितनी गाड़ियाँ चलती जाती है उनके ऊपर, चलती जाती है, हम लोग देखते भी नहीं हैं। और कई बार उनकी कंडीशंस कितनी बुरी हुई होती है, कितनी बुरे बुरे दौर से वो लोग निकलते हैं, कितनी ऐसी मल्टीपल उनके साथ हेल्थ इशू हो जाते हैं कि वो देख रहे होते हैं कि हाय कैसे कितने बुरी टाइम से निकल रहा है, लेकिन हम लोग देख के अनदेखा करके निकलते जाते हैं। हम में से कोई भी नहीं सोचता है कि उसकी कुछ मेडिकल हेल्प कर दे, उसे हॉस्पिटल ले जाएं हम, या उसको दवा दारू दे दे, चाहे वो सड़कों वाला है तो क्या हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट बहुत, कि अगर हम कुछ कुछ अच्छा करते जाएंगे, अच्छे कर्मास करते जाएंगे, तो उसका फल हम लेते जाएंगे। और ज़िंदगी में सुख और दुख आने ही है, वो एक स्वाभाविक है, हम इंसान हैं तो वो तो होना ही होना है। लेकिन गुरुजी की शरण में जहाँ हमें 100 वोल्टेज पे आना हमारे ऊपर कोई दुख, तो वो 1% पे आएगा, वो 1% हम झेल जाएंगे। तो इस वजह से अगर ऐसा कुछ हादसा होता है तो प्लीज़ गुरुजी से नाराज़ मत होइए। आई थिंक बीच में एक मेरी बात छूट गई जो मैं बोलते बोलते आई थिंक पता नहीं बोली या नहीं बोली, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि जब हम याद करते रहते हैं किसी को, कि रोते रहते हैं, बेसिकली मैंने रोते रहते हैं 24 घंटे याद कर करके, वो चीज़ जिसकी डेथ हुई होती है, अगर वो गलती से नरकों में चला गया, स्वर्ग को तो बता दिया था स्वर्ग में चला गया तो फिर तो पार लग गई सोल, समझो अच्छा जन्म मिल जाएगा। लेकिन अगर उनकी सोल भटक रही है या अटक गई है कहीं, पार नहीं लगी, या एक्सीडेंटल डेथ थी, या सडन वो इस टाइप की डेथ थी जो कि नेचुरल नहीं थी, तो वो गुरुजी ने भी बोला है वो आत्माएं भटकती रहती हैं, अकाल मृत्यु हमारी वर्ड्स में जो हम बोलते हैं। तो वो उनको जब तक श्वास पूरे नहीं होते तब तक वो धरती पे ही समझो रहती हैं, और वो धीरे धीरे ऐसे ठिकाने ढूंढ लेती हैं। इसकी भी बहुत बड़ी थ्योरी है, अगर मैं बताऊं तो समझ नहीं आ रहा कि बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, पूरी स्टडी है इसके पीछे।
एक तो ये है कि जब हम रोते हैं तो जो भटक रहे होते हैं या जो नरकों में जा रहे होते हैं, उनके आस पास वो जो हमारे आंसू होते हैं वो सारे भर जाते हैं। उन आंसुओं की हम लेयर पे लेयर, वो 1 इंची आंसू, 2 इंची, 3 इंची, वो समझो उनके पैर भीग रहे हैं। भीगते भीगते हम जितना रोते जाएंगे वो उनके लिए आंसू की नदी हम बनाते जाते हैं, तो वो गलना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरी एक दोस्त थी, मेरी एक फ्रेंड थी, उनके साथ हुआ प्रैक्टिकल कि उनकी मदर ने उन्हें सपने में आके बोला कि मेरे लिए रोना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारे आंसुओं से मैं गल रही हूँ। तो उन्हें दिखा कि वो एक चारपाई पे बैठी हुई है एक कमरे में, और वो कमरा पूरी तरह से चारों तरफ से बंद है और उनके पैरों में पानी है बहुत सारा, तो वो उनके पैर गल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे रोने की वजह से मैं गल रही हूँ। तो कभी भी रोना नहीं चाहिए। और अगर कहते हैं कि हमें हमारा अंतिम समय अगर पता लगे, वैसे तो पता अगर हमें लगता है कि हाँ भाई अब शायद मेरा आखिरी श्वास है, अगर इतनी होश हो, पहली बात तो हमें अपना मरना इस तरह से आई थिंक संभाल लेना चाहिए, अगर आज हमें होश आ जाए कि भगवान अच्छी मृत्यु देना, अच्छे कर्मा कर लो। उन लोगों को देखो जो कोड़ी बन के बैठे हुए हैं, उनकी सेवा कर लो। यही तरीके हैं और कोई तरीका नहीं और कोई रास्ता नहीं है। जानवरों की सेवा कर लो, किसी का इलाज करा दो, क्योंकि तरस नहीं करोगे तो आप पे भी तरस किया ही नहीं जाएगा। अगर हम तरस करते हैं, हम किसी को बख्श देते हैं, माफ़ कर देते हैं, या हम किसी के लिए एकदम से कदम बढ़ा देते हैं हेल्प के लिए, तो हमारे लिए हर चीज़ वैसे ही रिपीट समझिए हमें मिलेगी। तो इस वजह से ये सब चीज़ें करके हम अपने आप को बचा सकते हैं अकाल मृत्यु जैसी चीज़ से, या भगवान को निरंतर उनकी शरण में रहिए, बहुत ज़रूरी है। और सेकंड वो होती है जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, और जब अकाल मृत्यु हो जाती है तो समझिए आत्मा जब बीच में रह जाती है, ना वो ऊपर पहुंचती है, ना वो नरकों में पहुंचती है, ना स्वर्गों में तो पहुंचेगी क्या। तो वो जब बीच में अटक जाती है तो वो समझो धरती में रह जाती है, जिसको हमारी जैसी भाषा में बोला जाता है भूत, हम लोग ये बोल देते हैं। तो उनका भी एक अलग डिपार्टमेंट होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो सोल जैसी होती है उसको उस तरह की इन्वायरमेंट में दूसरा ग्रुप खींच के ले जाता है, या वो वहीं पे जाती है बार बार। अगर वो बड़ी पूजा पाठी थी तो वो मंदिरों के बाहर बैठी रहेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर वो बैठी हुई है तो कोई उनके अंदर भी हल्की हल्की थोड़ी सी एक ऐसी सेंसिंग पावर आने लग जाती है। तो उन्हें दिखता है कि भैया ये एक डिवोटी आया है, यहाँ पर वो रो रहा है, वो ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, तो वो उनके साथ लग जाती है, उनके बिहाफ पे उनके कुछ काम करने लग जाती है, ये हमें पता ही नहीं चलता। या वो ऐसे खंडरों में कई ग्रुप्स, जैसे अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम लोग जिंदा है तो हमें कोई किडनैप करके ले जाए या ज़बरदस्ती कोई अपने ग्रुप में घुसा ले, या हमारा ग्रुप ऑफ पीपल हमें मिल जाता है, एक और फ्रेंड आजा ज्वाइन हो गया, ये ग्रुप बन गया हमारा, तो ऐसा उनके साथ भी होता है। इस पर मैंने पूरी स्टडी की नहीं थी, बाई चांस मैं कुछ सीख रही थी तो उसमें ये एक पार्ट भी था। तो बड़ी हैरानी हुई कि ये सब चीज़ें किस लेवल पे होती हैं। और जब इनके ग्रुप्स बन जाते हैं तो फिर जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे पहले के, वो उन्हें खींच के कहीं ले जाते हैं और वो इसी ग्रुप में रहती हैं। और जो स्पेशल फीमेल सोल्स होती हैं उनको डोमिनेट समझो मेल कोई ना कोई ले जाते हैं, और अपने ग्रुप वही सेम जो जिंदा में होता है वो मरने के बाद भी सेम यही चीज़ें प्रोसीजर होता है। तो वो खंडरों में रह के धीरे धीरे प्रेत और भूत प्रेत बड़े बड़े इस टाइप से अगर नेगेटिव में चले गए तो ये बनते रहेंगे, और फिर वो सालों साल गुरुजी ने बोला भटकते रहेंगे। फिर उनको पार करना ये तो ऊपर वाले की कृपा होगी, या उधर कोई ऐसा पॉजिटिव इंसान पहुंच जाए, अगर उसने कुछ ये कह लीजिए कोई पाठ पूजा अच्छी करा दी तो एकदम से वो सोल को कहते हैं ना एकदम से एलिवेट हो जाती है, एकदम से निकल जाती है, सीधा फिर ऊपर वाले के पास ही पहुंच जाती है। ये किस्मत से है। और अगर भटकती रहे पेड़ों पर या खंडरों में तो समझो पता नहीं कितने साल लग जाए, भटकती ही रह जाए।
वहीं पे कैद ही रह जाए, ग्रुप्स में ही रह जाए और वो फिर रूप ही उनका डिफरेंट हो जाए। तो इसलिए अब भगवान जो करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। चाहे ये कह लीजिए हमें कुछ छोटा भी हो जाता है, हम तो उसमें भी वो हो जाएंगे कि गुरुजी हमें खरोच भी क्यों आ गई, आपने ये क्या कर दिया, हम आपको क्यों मान रहे हैं। अरे हमें पता है कि क्या होना था, क्या हो जाना था, क्या हो सकता था, तो इस थोड़े से में गुरुजी ने बचा लिया, तो शुक्राना कहिए। इसको बोलते हैं जो मिला, जो रिसीव किया मटेरियलिस्ट चीज़ें, जो रिश्ते, खुशियाँ, घूमना फिरना, ब्रांड्स, गाड़ी, फ़ोन, उसमें तो शुक्राने हम करते हैं बहुत। और जो नेगेटिव चीज़ें होती है, इसको मैं नेगेटिव वे में ले लेती हूँ कि पता नहीं क्या होना था, हल्का से एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं क्या होना था, हल्की सी खरोच आई है, पता नहीं बहुत बड़ा अटैक पड़ के सडन डेथ लिखी थी, शायद हल्का सा हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ गया, या शायद पता नहीं 5 साल 10 साल सड़ सड़ के मरना था, मल्टीपल बीमारियों से मरना था, तो भगवान शायद 1 सेकंड में ले गए। तो हर चीज़ में शुक्राना भरिए, थैंक्स बोलेंगे, शुक्राना करेंगे और एक्सेप्टेंस में रहेंगे कि ये एक सच है, ये एक कड़वा सच लगे तो भी आपकी मर्ज़ी, एक्सेप्ट ना करो, डरो तो भी आपकी मर्ज़ी, और अपने आप को प्रिपेयर करो, माइंड को, और तैयारी करो कि ये चीज़ होनी है तो क्यों ना अच्छी रिसीविंग हो, तो वो भी आपकी मर्ज़ी। मैं एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना। मैं आई थिंक 16 या 17 साल की थी, तो मुझे अचानक बड़ी घबराहट सी फील हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ जान सी जा रही है, नॉर्मल खेलते हुए बच्चे जैसे अचानक फील करते हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने अपना घर का दरवाज़ा खोला, गली वाला, तो उसमें मुझे 7-8 सफ़ेद कपड़ों में लोग आते हुए दिखाई दिए। तो मैं डर गई, मैंने कहा ये पता नहीं कौन आ रहा है, पर मुझे फील सा अच्छा सा नहीं हुआ। तो मैंने सुखमनी साहब का पाठ किया। सुखमनी साहब का पाठ करते करते आई थिंक 3री या 4थी अष्टपदी में पहुंची होंगी मैं। उसमें लेसन्स मैं आपकी लैंग्वेज में बता देती हूँ। एक एक लेसन को हम अष्टपदी बोलते हैं। उसमें 24 अष्टपदियाँ होती हैं और ये कनेक्टेड होती है हमारे श्वासों से। 24,000 श्वास हम एक दिन में लेते हैं, तो इससे कनेक्टेड होती है। एक एक श्वास का ख्याल रखते हैं हमारे गुरुजी जब हम सुखमनी साहब का पाठ करते हैं। बहुत ज़रूरी पाठ है, अगर आप सीख जाएं, करें तो बहुत अच्छी बात है। जपजी साहब और उसके बाद सुखमनी साहब। तो ये कह लीजिए, ये करते करते ऐसा लगा जैसे कुछ रिलीज हो जाता है ना, कुछ धीरे धीरे ऊपर से एक पावर आई और धीरे 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 शांत कर गई वो एंजाइटी को। तो एकदम मैं नॉर्मल हो गई। तो ये एक प्रैक्टिकल मैंने एक्सपीरियंस एक ये लिया। एक जो अग्नि वाला, आग वाला बताया था, वो गुरुजी ने मुझे कैसे टाला, एक्सीडेंट का लिया, और ऐसे कई और भी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, और कईयों के साथ होती है। लाइफ है नेचुरल। तो इस वजह से डर लगता है। हम तो शरण में हैं और शरण में रहना ही मैं पसंद करूँगी गुरुजी। और जितने भी हमारे ऐसे लोग होते हैं, अगर ऐसा कभी हो कि सडन किसी की डेथ हो गई, तो आप प्लीज़ बजाय रोने के आप उनके लिए पाठ करिए। वो उनको लगेगा, अगर उनकी सोल भटक गई है, अटक गई है या नरकों तक पहुंच गई है, सिर्फ और सिर्फ हम उनको अगर प्यार करते हैं, बजाय रोने के आप उनको ये चीज़ें गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, ताकि वो अच्छी ठिकाने पहुंच जाए, ताकि उनका रीबर्थ हो जाए, ताकि उन्हें इतने दुख ना झेलने पड़े। नरकों में बहुत बड़े बड़े दुख होते हैं। हमें जिस हिसाब से कर्मा किए होते हैं उस हिसाब से हमें कोई लेने आता है, या तो भगवान भी आता है या हमें यमदूत आते हैं लेने। वो हमारे कर्मा के हिसाब से हैं, या घसीट के लेके जाते हैं, कई बार फूलों की पालकी पे लेके जाते हैं। तो वो हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग है, हमें कैसी रिसीविंग होगी। तो फूलों की पालकी रिसीविंग ना हो तो एटलीस्ट घसीट घसीट के भी ना कोई लेके जाए। फिर आगे जाके तो शिव महापुराण में बड़े सारे लेवल्स लिखे हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो क्या क्या लेवल है, क्योंकि गुरुजी ने बोला शिव महापुराण पढ़ो
और एक बार नहीं पढ़ो, कम से कम 7 तो 8 बार पढ़ो। क्यों? क्योंकि हम पढ़ लेंगे एक बुक की तरह, एक बुक है, बस पढ़ी और भूल गए कौन क्या था, कब कौन सा पहला मनुष्य आया, उसके क्या था, आगे क्या हुआ, कब क्या हुआ, कुछ भी नहीं याद होगा हमें। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टाइम में हमें फीलिंग्स अटैच होंगी। जब हमें वो रियलाइजेशन सारा होगा कि क्या दृश्य रहा होगा, क्या क्या हुआ होगा, तो हमारी फीलिंग्स अटैच होंगी, हमें फील होगा वो सब कुछ। तो गुरुजी ने बोला था कि आपकी शिव महापुराण पढ़ी वो हो जाएगी कि हाँ भाई ओके सक्सेसफुल है। तो शिव महापुराण भी पढ़िए, और अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपको उसमें स्वर्ग और नरक के बड़े सारे द्वार हैं, और उसमें कैसे कैसे तसीहे दिए जाते हैं। हमें ये कह लीजिए, मैं आपको बोलूँ या नहीं बोलूँ आप डरोगे, लेकिन ये तो भगवान ने लिखा है और कईयों ने पढ़ा है, तो इसलिए बताने में कोई ऐसी उसमें नहीं होनी चाहिए कि उसमें ऐसे ऐसे रास्ते हैं कर्मा के अकॉर्डिंग कि हमें पस पड़ी है, उन रास्तों से जाना है। लेकिन अगर आप गुरमुखी हैं, अगर आप पूजा पाठी हैं, अगर हमारा रास्ता ये लिखा भी है, तो एंजल्स आ जाते हैं हमें वो कटवाने के लिए, वो हमें अपने ऊपर बिठा के वो रास्ते, वो नदियाँ सब पार करवा के लेके चले जाते हैं। तो पूजा पाठ मैंने बताया था पहले भी, हम चाहे कितनी ग्रेजुएशन PhD कर लें, MBA कर लें, हमारा वो यहीं तक काम आएगी। नाम की कमाई, काउंटिंग हो गई, कितनी पाठ किए, कितने जप किए, कितने सिमरन किए, कितने अच्छे कर्मा किए, इंसानियत मन में थी या नहीं थी, दिखावे के लिए करते थे अपना, मतलब कि एक एक भाव होते हैं ना आपके, वो काउंट होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि निष्काम भावना से सेवा करनी शुरू करिए, अपने अंदर एक इंसानियत ज़रूर रखें। अगर आपके दिल में इंसानियत नहीं है ना, अगर आपके दिल में किसी को देख के एक वो हो जाती है ना, ओह कितनी प्रॉब्लम में है, तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते, कई बार हम ऐसा होता है कि हम एक उसको गाइडेंस भी दे दे, कुछ भी किसी भी कंडीशन में अगर आप हेल्प कर पाए, अगर आप फाइनेंशियल नहीं ठीक, आपके अपने ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे या आपकी जॉब ही नहीं है, तो आप कैसे कर्मा बनाओगे? तो कर्मा आप बनाओगे कैसे? एटलीस्ट आप वो जरिया बन सकते हो, किसी को बोल सकते हो कि इसको ये प्रॉब्लम है, या कहीं अलग अलग तरह की होती है सेवा भी अलग, हम किसी भी वे में किसी को सेवा दे सकते हैं। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कर्मों से जुड़ जाइए ज़रूर, और यही वो रास्ते हैं कि शायद इधर भी और ऊपर भी जो हमारे काम आएगी, हमारी काउंटिंग होएगी, जब हमें यमराज के सामने बुलाया जाएगा, जब चित्रगुप्त जो हमारे कहते हैं ना कि सारा टाइम शोल्डर पे रहते हैं, भगवान का कैमरा 24/7 हमारे ऊपर चलता रहता है। हम जब कुछ अच्छा करते हैं तो हम मन में बड़ी संतुष्टि करते हैं, अरे भगवान हमें देख रहा है, अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं देखो कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं करके आया हूँ। और जब हम गलत करते हैं तो हमें कहते हैं भगवान है ही नहीं, तो हमें हमारी सोच ऑटोमेटिकली बन जाती है अब भगवान नहीं देख रहा, कर ले कुछ नहीं होता, किसी के पैसे मारने मार लो फटाफट, हमारा फ़ायदा हो रहा है ना, किसी का बुरा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, कर लो, कुछ नहीं देखा। तो हमारे अपने अकॉर्डिंग भगवान होता है, हमारे अपने अकॉर्डिंग नहीं होता। तो ये चीज़ कोई बच नहीं पाएगा, कोई भी। ये कह लो कि एक एक क्षण, एक एक पल आपका लिखा जा रहा है, कब आपने क्या किया, कब आपने क्या नहीं किया, और वहाँ कोई भी हेरा फेरी नहीं होती किसी भी चीज़ की। जो है एज इट इज़ आपको वही परोसा जाएगा, वैसा ही वेलकम होगा, वैसा ही सत्कार होगा। तो इसलिए अपने आप को, अपने माइंड को, अपने दिल को ये समझा दीजिए कि आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, हमारी कितनी एज है, 70, 80, 90, कितना जी लेंगे। तो आपने अकॉर्डिंग आप प्लीज़ सोचिए, और कोई ना कोई नित्य नेम, पाठ पूजा, मंत्र जाप ज़रूर करिए अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं ऐसे सोशल ज़रूर हो, किसी न किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करिए, और कोई ना कोई सेवा ज़रूर करना शुरू करिए। और डॉग्स की सेवा, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा तो हम कोई भी कर सकते हैं, कोई भी एफर्ट कर सकता है। हर किसी के घर में दूध आता है, हम लोग चाय के बड़े शौकीन हैं भारत के लोग, तो दूध तो हर किसी के घर में होता है। क्या हमारे घर में आधा गिलास दूध नहीं है कि हम किसी जानवर को डाल सकें? है,
बस वो मन नहीं करता यार कौन जाए, चलो कल से देखेंगे। अब कौन उठा के कौन बोतल भर के लेके जाए, अब मैं कहाँ ढूंढता फिर डॉग को। तो ऐसी कई चीज़ें क्वेश्चन मार्क हमारे आगे आ जाते हैं जो हमारी रूटीन बनने ही नहीं देते। ये हमारी क्वेश्चन मार्क नहीं होते, ये हमारे कर्मा होते हैं, वो हमें अच्छी तरफ लगने नहीं देंगे, हमें बहका के रखेंगे हमारी इंद्रियां। तो इनको तोड़ के, इन्हें काट कर, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे के जाना होता है कि नहीं जी मैं तो करूँगा, मुझे आज से चेंज करना है अपने आप को, मुझे आज से कुछ ना कुछ अपने कर्मों का भी सोचना है। बैंक बैलेंस तो है या नहीं है। और कर्मों को जोड़ने का बड़े सारे प्लस पॉइंट हो जाते हैं, सिर्फ ये नहीं, ये तो आपको गिफ्ट के रूप में मिल जाएगा। अगर आप अभी से कर्मा को जोड़ने में लग जाते हैं तो आपके काम में, आपके रुतबे में आपको प्यार मिलेगा, मतलब कि हर चीज़ आपके रास्ते खुलते जाएंगे। जिस हिसाब से जुड़ जाएंगे, जितनी जैसी भावना से जुड़ जाएंगे, उस भावना से हर चीज़ जुड़ने लग जाएगी। और आप चुगली, इस चीज़ को सबसे मेन पार्ट समझिए। चुगली बहुत बड़ी चीज़ है, निंदा नहीं करनी, निंदा ना करनी है, ना सुननी है, ना ऐसे लोगों के बीच में बैठना है, और ना ही ऐसे लोगों को समझिए अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करिए जो आपका टाइम ख़राब करके चले जाएं। इस चीज़ में बहुत बुरी चीज़ है ये, तो आपके ऐसे ऐसे द्वार खोल देगी, समझो आपको मल्टीपल इश्यूज़ हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज़, ऐसी चीज़ है। और इसे प्रैक्टिकल करके देखिए, अपनी लाइफ में उतार के देखिए। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का हेल्थ इशू है और आप किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे को लेके आप उसके बारे में जब देखो जली भुनी, जब देखो नेगेटिव कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, या ऐसा होता है कई बार सास बहू की नहीं बनती, बहू सास के बारे में बोलती रहती है, सास बहू के बारे में। हाँ, ये बहुत ही ऐसा रिश्ता है जो कि कम घरों में देखा गया है कि हमें प्यार है, और वो बड़े सुखदाई, बड़े कर्मों वाले घर होते हैं। तो मेन लेडीज़ की चुगलियाँ जेंट्स थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन कई जेंट्स भी बहुत इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। और कभी भी किसी को देख के हंसिए नहीं, किसी की परेशानी पे आप मजाक मत उड़ाइए, और किसी को आप दो लफ्ज़ प्यार के नहीं बोल सकते तो प्लीज़ नफ़रत के भी मत बोलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, और गॉसिप से तो बिल्कुल दूर रहिए। और अगर आपने ये चुगली वाला किसी भी एक पर्टिकुलर कोई है आपकी लाइफ में, कोई दुश्मन, आप जिसको दुश्मन समझते हो या नेगेटिव समझते हो या ब्ला ब्ला कुछ भी बोल दो उसको, अगर आपने आज से ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी कि नहीं करनी मैंने उसकी चुगली, तो आप धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन में, हफ्ते से 15 दिन, आप धीरे धीरे अपनी कंडीशन, हेल्थ इशू देख लीजिएगा। आपकी ना सुधरी तो आपको अचानक गायब हो जाएगी आपकी कोई हेल्थ इशू। अगर आप चुगलियां करते हैं तो उनके लिए, हर किसी के लिए नहीं है। ये प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में करके देखिए, आपका धीरे धीरे आपको रिलीज मिलना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, कि गायब हो गई, उड़ गई वो बीमारी, अपने आप ही पता नहीं कहाँ चली गई। तो हम खुद अपने आप को झंझटों में, परेशानियों में डालते हैं, कुछ जाने अनजाने ये चीज़ें कर करके, ये कह लो कि अपनी लाइफ को परेशानियों में डालने के लिए चीज़ें हम इनवाइट करते हैं और अपने कर्मों में डाल लेते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम खुद ही अपने दुश्मन बने बैठे हैं। तो इस सब चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके ओके बाय बाय टाटा करिए, ताकि आप हेल्दी, खुशदाई, हैप्पी ज़िंदगी जी सकें। और भगवान से तो गलती से भी नाराज़ मत होइए। हर भगवान को आप सर झुकाइए, अगर आपकी इच्छा है, आप कितना भी मानते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन किसी का निरादर मत करिए। संतों महापुरुषों के ऊपर तो प्लीज़ कोई भी कमेंट्स मत करिए। बेशक हमारे यहाँ पे धरती पे स्पेशल हमारे इंडिया पे बहुत सारे ऐसे आए हैं इंसानी चोले में, ये बोलूँगी गुरुज, जिन्होंने नाम डुबोया है, और हम लोग उठ उठ के कमेंट्स शुरू कर देते हैं, हम उठ उठ के डिबेट शुरू कर देते हैं, ये ऐसे है, ये वैसे है। हम कोई नहीं होते किसी के बारे में बोलने के लिए। उन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया था, उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने इस चीज़ में चले, और जब हम कहते हैं ना फेमस हो जाते हैं तो हम ये चीज़ें संभाल नहीं पाते, तो वो ना करते ही इंसान गलत हो जाता है, इंद्रियां भारी हो जाती है। उनकी इंद्रियां भारी हुई, वो प्योर फॉर्म से फिर वो गंदे गुरु हो गए, तो जब उनका पाप, उनका
सर चढ़ के बोलने लगता है तो उनके खुलासे हो जाते हैं और फिर वो जेलों में जाते हैं, जो भी है। तो हमें कमेंट्स नहीं करने। हमारा एक एक पल काउंट हो रहा है, हमारा एक एक पल नोटिस हो रहा है। वो हमारे खाते हैं, वो हमारे नाम की बुक्स हैं जिस पे लिखा जाएगा। तो हमें नहीं करना कुछ भी। इस चीज़ से बचे, चाहे दुनिया जो बोलती है बोलती जाए, ना ही फेसबुक पे कमेंट्स करे। ये सब चीज़ों के लिए, संतों महापुरुषों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, उनके लिए तो करना ही नहीं है। और अगर आपको कभी ऐसा कोई मान लीजिए हमें कोई भिखारी मिल जाता है या कोई ऐसा मिल जाता है जो बड़े ऐसे कपड़ों में है जिससे देख के हमें थोड़ी घिन आ रही है, तो प्लीज़ उनके लिए भी कुछ नहीं बोलना। अगर वो आपसे कुछ मांगते हैं, उस टाइम आपके पास खुले पैसे नहीं है या कुछ भी देने के लिए नहीं है, तो हाथ जोड़ना है कि माफ़ कर दो, नहीं है। क्योंकि उनके भेष में कौन आ जाता आपके पास। और वो हर गरीब इंसान को ये मत सोचिएगा कि वो गरीब है, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो, लेकिन कर्मों का इतना फ़कीर बंदा हो सकता है। क्योंकि जो फ़कीर होते हैं, जो भगवानों को मानने वाले होते हैं, उन्हें दुनियावी चीज़ों का कोई परवाह नहीं होती। वो सड़कों पे भटकते हैं, वो मांग के खाते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन ऊपर डिवाइन से होता है। ये उनके एक पुड़ाव होते हैं जो उन्हें पार करने होते हैं। और वो अगर आपको भूले से टकर जाएं तो आप कभी भी किसी के पर कमेंट मत करिए। नहीं है देने के लिए, हाथ जोड़ के बाबा माफ़ कर दो, अगर है तो दे दीजिए। क्योंकि ऐसा एक आंटी के साथ प्रैक्टिकल हुआ जो गुरुजी के पास आती थी लुधियाना से। बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक 15-20 साल पहले की बात है। मोंटी कार्लो वाले थे वो लोग, और वो लोग बहुत अच्छी कंडीशन में थे। मीन्स कि आज से 20 साल से भी मैं पहले बोलूँगी बात है। तो वो तब भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे गुरुजी के पास। तो उनके साथ यही हुआ, एक आया एक संत फ़कीर उनसे कुछ मांगने, और उसने बोला चल चल, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। तो ये पता नहीं किस घमंड में इंसान कभी कैसे मूड में होता है, कभी फ्रस्ट्रेटेड मूड में ही होता है तो कुछ भी बोल जाता है। जबकि होते हैं खुले और अच्छी नीयत भी होती है, देने वाले भी होते हैं। हम मतलब कि हर तरह का हमें पता होता है कि हम देने हैं, लेकिन उस टाइम पे जैसे जब जो चीज़ बुरी होनी होती है, हमें अपने इमोशंस को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि जा जा, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए तुझे। तो उन्होंने आगे से बोल दिया जा, अगर नहीं है तो होगा भी नहीं। तो उन्हें नहीं पता था कि ये एक आम भिखारी है या ऊपर बड़ा बहुत पहुंचा हुआ कोई संत फ़कीर है। तो उनके उस दिन से दिन पलट गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। गाड़ियाँ BMW जब उस टाइम की वो छूट के वो बसों पे आ गए, तो वो गुरुजी के पास आती रही। तो इसमें भगवान कभी भी आपका साथ नहीं देगा। ये एक भगवानों का बहुत बड़ा रूल है कि अगर भगवान का कोई ऐसा बच्चा है जो उन्हें बहुत मानता है और उसने बड़े सारे लेवल्स पार करके, समझिए उसने तो समझो मटेरियलिस्ट चीज़ें छोड़ दी, उसके कर्मास कितने हाई है, उसकी बंदगी कितनी प्योर है, तो वो ऐसे जुड़ा हुआ है। और एक आम इंसान, ठीक है, बेशक वो बहुत अच्छे कर्मों वाला था है और लेके बैठा हुआ है, सारा कुछ परिपूर्ण है, तो अगर उसके मुंह से निकल गया कुछ फ़कीर के मुंह से, तो भगवान आपको कभी भी नहीं बचाएगा। क्योंकि भगवान को उनकी इज्जत रखनी अपने अपने भक्त की। अगर वो जब तक माफ़ नहीं करेगा तो आप कितने ही नाक रगड़ लो दुनिया में, पूरी दुनिया में घूम जाओ, आपका कहीं से काट नहीं होगी। तो ये जाने अनजाने हम अपने सर पे तलवारें ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता। तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो वो जब बहुत टाइम तक गुरुजी के पास आती रही, तो फिर उन्होंने बोला गुरुजी अब तो इस चीज़ की काट कर दीजिए। तो फिर गुरुजी ने बताया उनको कि लुधियाना बस स्टेशन पे ऐसे ऐसे तेरा साथ कुछ हादसा हुआ था, ऐसे ऐसे किसी ने तुझसे पैसे मांगे थे, हाँ जी मांगे थे, तूने ऐसे बोला था, तो आगे से उसने तुझे ये बात बोल दी थी जो कि तुझे श्राप लग गया था, और अब जा वापसी। और ब्लेसिंग्स इसमें यही थी कि अब वापसी जाओ, वहीं पर उसी बस स्टैंड पे उनको ढूंढो और वो तुझे मिलेंगे। और जब वो मिल जाए तो उनसे माफ़ी मांग लो और उन्हें बोल दो कि ऐसे जाने अनजाने गलती हो गई थी, अब मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत दुख देख लिए, बहुत सफ़र कर लिया। तो
और उन्होंने बोला कि वो कुछ पानी पिएंगे और शायद पता नहीं ये कुछ होता होगा रस्म, पता नहीं श्राप हटाने की। तो वही चीज़ उन्होंने बोला, मुझे पानी की बोतल ली उन्होंने और पानी पी के मुझे नहीं पता क्या किया, और तब से उनका वो श्राप ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ। तो ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी कि हमारे साथ बुरा क्यों होने लग गया, हमें पता ही नहीं कि हमने किसको क्या कह दिया, क्योंकि हमारी तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। ये तो गुरुजी होते हैं जो कहते हैं ना कि पूरा खोल के सब कुछ आगे रख देते हैं आपका कर्मों का डिपार्टमेंट, कि तब तूने ये किया था, तो समझ आता अच्छा जी हमने ये किया, हाँ हाँ किया था, याद आ गया, अगर इस जन्म का है तो वो उनके पिछले जन्म के तो कर्मा बहुत अच्छे थे, जो बड़ी बड़ी BMWs में घूम रहे थे, बहुत बड़ी उनकी ये कह लो जानी मानी उनकी ये फर्म है जो हम सब जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है, तो क्या कर बैठे। तो ये सब चीज़ें हैं जो इनवाइट मत करिए, और कभी भी किसी का दिल, इसलिए बोलती हूँ, नहीं दिखाइए, चाहे वो आम इंसान क्यों ना हो। कई बार हमें नॉर्मल कपड़ों में नहीं लगता कि वो कर्मों का बैंक बैलेंस, ये सिर्फ भगवान को दिखता है। कितना पूजा पाठी है, कौन दिल से कितना अटैच्ड है भगवान से, ये सब हमें दिखता, हमें नहीं दिखता। तो किसी का दिल नहीं दुखाना, जाने अनजाने हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना। हमें खुद से ये डिसाइड नहीं कर लेना कि ये ऐसा ही है, ये तो एवं ही है, इसको तो ये चीज़ बोलनी ही है, इसको तो ये चीज़ सुनानी ही है। नहीं सुनाइए, कोशिश करिए। मतलब देखिए कई चीज़ें हमें प्रैक्टिकल बोलनी भी पड़ती है, अगर बोले ही नहीं तो वो काम नहीं चलता। जो चीज़ ज़रूरी है या जो चीज़ सच है, जो चीज़ बिना समझाए नहीं आएगी, वो आप करिए। जो आपको समझाना है, आपके वर्कर्स हैं या घर परिवार वाले हैं कि नहीं यहाँ पे आपने गलती की, जिन चीज़ों के बिना गुजारा नहीं है। और वैसे ही जाते जाते फिर बिना बात पे किसी को झाड़ देना, बिना बात पे किसी को अपना गुस्सा निकाल देना, बिना बात पे किसी पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देनी, बिना बात पे किसी को बेइज्जत कर देना, वो चीज़ें नहीं करिए। तो थोड़ा सा अपना नेचर में चेंजेस अगर हम कर देते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो हमें गाइडेंस भी मिलनी शुरू हो जाएगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली। जैसे कि गुरुजी की मुझे हर पल में गाइडेंस मिलती है, मेरे लिए हर डे एक सत्संग है। ये कह लीजिए कौन किससे बात होगी, किससे बात नहीं होगी, फ़ोन पे क्या कर रही हूँ, और अगले दिन में क्या होना है, गाड़ी से कहीं जाऊंगी या स्कूटी से कहीं जाऊंगी, ये सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखाते हैं और हर किसी को दिखाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मुझे ही दिख रहा है, बड़ी सारी संगत को दिख रहा होगा, और बड़ी सारी संगत को दिख सकता है अगर आप कनेक्शन बनाएंगे। मैंने आपको बोला था ना, तारे से तारे जब वो बोल देते हैं जुड़ गई, तो फिर समझिए सब कुछ आपको दिखना लग जाता है, उनका वाईफाई चल जाता है समझो हमारे साथ। तो वो कंडीशन आप ला सकते हैं, वो गुरुजी की रहम है, एकदम से आपको दे दें या थोड़ा सा टाइम लगाएं वो। तो थोड़ा सा सब्र करके उनकी भक्ति में ही रहिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करिए। चाहे कोई बड़ा हादसा भी हो जाता है, चाहे कुछ बड़ा लॉस भी हो जाता है, तो वो भी समझिए कि पता नहीं कितने बड़े लॉसेस से उन्होंने हमें बचाया, पता नहीं क्या हो जाना था। अगर आप उनसे पूछेंगे तो फिर वो सब कुछ बता देते हैं कि ये हो जाना था, देख मैंने ये बचाया है। तो हमारी आंखें खुलती है, अच्छा जी सॉरी गुरुजी, अब माफ़ कर दो, शुक्राना कि इस आपने बचा लिया। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम सारे ही सुखी हैं, अगर लाइफ में सुख हैं, तो हम गुरुजी को ढूंढेंगे ही नहीं। और सिर्फ सुख होना इसका मतलब ये नहीं कि अगर आगे हमें पार नहीं लगना या इससे नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाना है। हमारे पास दुख है, परेशानियां हैं, तभी हम गुरुजी को ढूंढ रहे हैं, तभी गुरुजी के दरबार भरे पड़े हैं। तो सबसे पहले शुक्राना है उन सारी प्रॉब्लम्स का कि तुम आए तो मैं अट्रैक्ट हुआ गुरुजी की तरफ, तभी मैं जा रहा हूँ गुरुजी की तरफ, नहीं तो मैं जाता ही ना, इतनी सोच ही ना आती, इतनी समझ ही ना आती। हम कहते हैं टाइम वेस्ट है, कौन जाएगा यार, इंसान को लोगों ने कितना भगवान बना रखा, हम ऐसी ऐसी बातें करते और की भी होंगी। हमें दुख आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कई लोग बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं, कई लोग फिर सोचते हैं एंड कोई नहीं बचा, चलो भी अब गुरुजी पे चलते हैं। तो प्रॉब्लम्स को थैंक यू बोलिए, जिस भी प्रॉब्लम की वजह से आप जुड़े थे शुक्राना करिए कि गुरुजी आपने तरस कर लिया, अभी भी जोड़ लिया, चाहे वो 5 मिनट पहले कोई जुड़ा हो या कोई सालों साल से उनके साथ बचपन बिताया हो, वो उनकी कृपा है कि जोड़ लिया अब भी, और जोड़ लिया उन्होंने वहाँ तक ठीक है, जुड़े रहना फिर हमारे हाथ में।
क्योंकि गुरुजी ने यही बोला है कि मेरी संगत मेरी मुट्ठी में है, बाकी सब भीड़ है। तो वो आपके ऊपर है, आपको भीड़ बनना है या गुरुजी से सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन बनाए रखना है किसी भी हाल में। क्योंकि इतनी गारंटी है, अगर प्रॉब्लम्स, अगर कुछ भी हो रहा है गुरुजी की शरण में, तो समझिए बड़े बड़े काट आपके कट रहे। क्योंकि गुरुजी की शरण में आते ही आपके पिछले 1000 जन्म हो या 10,000 जन्म हो, वो सबका लेखा जोखा गुरुजी ने इसी जन्म में आपके काट वाट के, क्योंकि गुरुजी 90% आपके कर्मास अपने ऊपर लेते हैं, 10% आपको भोगने पड़ते हैं। और वो 10% जब 200 जन्म के या हज़ारों जन्म के इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें भारी लगते हैं, बेशक भारी लगते हैं, कटवाना मुश्किल हो जाता है, कई बार सहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कटवा लीजिए। नहीं पता अगले मोमेंट में क्या होना है, ये नहीं पता कहाँ से कितना नीचे गिर जाएंगे, क्या हो जाना है लाइफ में, पता नहीं कितना बचा रहे हैं गुरुजी की। तो इसलिए कभी भी गुरुजी से नाराज़ मत होइए, और स्पेशल इस चीज़ से कि गुरुजी ये हो गया, वो चला गया या वो चला गया। अगर गुरुजी लेके जाते हैं, गुरुजी की शरण में अगर कोई जाता है तो गुरुजी उसे बहुत अच्छी जगह पहुंचाते हैं। और कई बार ऐसे दर्शन कराते हैं कि वो तो मेरे साथ ही बैठा हुआ है। इवन जब उनकी मदर की डेथ हुई तो गुरुजी बिल्कुल भी अपसेट नहीं थे, वो तो रब है ना, उन्होंने बस डिपार्टमेंट ही तो चेंज करना था इधर से उधर, क्योंकि धरती भी उनकी, पाताल भी उनके और आकाश भी उनका। तो उन्होंने, और उनकी मदर हमेशा उनके साथ दिखती हैं, हमेशा वो अपनी मदर को बहुत प्यार करते थे, उन्हें बहुत सारे रोजेज़ गिफ्ट किया करते थे। तो और उन्होंने चुना उनको, उनकी गर्भ से उन्होंने जन्म लेना चुना, और वो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची कर्मों वाली होंगी। और उनके जन्म लेते ही जो पूरे कमरे में लाइट आ गई थी, नाग आ गए थे। और ये सब चीज़ें बताइए कितनी प्यारी हैं कि इंसानी चोले में आना और हम सबको प्यार करके और समझा के और दिखा के प्रैक्टिकल, फिर वो खुद चले ही गए। उन्होंने खुद भी ये तो नहीं कि भैया अभी वो चाहते तो, एज बहुत थी उनकी, चाहते तो आने वाले अभी तक हमारे साथ होते, ज़िंदा होते। जब वो चले गए तो हम लोग क्या हैं, हम लोग कुछ भी नहीं हैं। तो इस चीज़ को कभी भी बुरा नहीं मानना कि गुरुजी ने ये कर दिया वो कर दिया, ब्लेम्स नहीं लगाने। और सबसे ज़्यादा संगत इस स्टेज पे आके अटकती है कि मेरा फलाना चला गया, डिगना चला गया। आपको बहुत प्यार है ना, तो प्लीज़ पाठ करिए, दिखाइए ना अपना प्यार, रोज़ उनके नाम का पाठ करिए, फिर वो गुरुजी दिखाएंगे कि वो बहुत अच्छी जगह लग गए। गुरुजी प्रैक्टिकल दिखाते हैं, हर किसी को दिखाते हैं, आपको भी दिखाएंगे, पूछिए बार बार, दिखाएंगे। सिर्फ यही तरीका है। और अगर जैसी लगे कि किसी की शायद वो मृत्यु के पास है, तो आप प्लीज़ पाठ करना शुरू कर दीजिए, कोई भी पाठ। अगर आप सुखमणि और जपजी साहब का पाठ करें, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ये पाठ नहीं आते तो आप कोई भी पाठ करिए, लेकिन और अगर हमें लगता है कि हमें लाइफ में कभी ना कभी किसी स्टेज पे हमें भी ऐसी मोड़ से गुजरना है, तो कहते हैं ना कि अगर हमने अंतिम समय में पैसों का ध्यान कर लिया तो हमें सांप की योनि मिलती है, बच्चों का ध्यान कर लिया तो हमें सूअर की योनि मिलती है। तो अंतिम समय में बड़ा मुश्किल है भगवान को याद करना। और अगर हम प्रैक्टिस और अपने कर्मास को इतना प्यारा कर लेंगे तो हमारे, अगर मन में आज से हमने नाम जपना शुरू कर दिया, सिमरन मुंह में करना शुरू कर दिया, तो पहले होता है कि हमारी ज़ुबान सिमरन करती है, फिर मुंह सिमरन करता है, लिप्स हिलते हैं, फिर हम सिमरन धीरे धीरे अंदर समाता है तो लिप्स नहीं हिलते, अंदर जीभ करती रहती है हमारी। फिर जब जीभ से भी स्टेज आगे होती है तो हमारा अंदर से मन करता रहता है, अंदर चलता रहेगा, चाहे बातें कर रहे हैं, इधर उठ रहे हैं उधर जा रहे हैं, वो अंदर जब चलता रहेगा। वो फिर सिमरन का नाम स्टेज ले लेता है कि वो निरंतर चलता रहेगा। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि लाइफ की किसी भी सरकमस्टांस में कैसा भी कुछ हो, वो निरंतर जो पाठ, निरंतर वो जप चल रहा है, वो हमारी किसी भी कंडीशन में चलता रहे। क्योंकि उसी के सहारे वो ही एक पिलर है, वो ही एक पुल है हमें यहाँ से आगे तक जाने का, जब हमारी लास्ट स्टेज आएगी कि हम अच्छी जगह चढ़ जाएं, अच्छी चढ़ाई में चढ़ जाएं, हमें कोई अच्छी रिसीविंग हो। और मैंने तो इतना डिसाइड कर रखा, मैंने कहा कि मुझे गुरुजी आप लेने आना, तो डिसाइड करना ज़रूरी है। तो मैंने भी अपना सब कुछ रेडी करके रखा हुआ कि मुझे इस टाइप की मौत चाहिए,
और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आप मुझे खुद रिसीव करने हो, तो मुझे कर्मा बनाने अपने, तो मैं आज से ही लग गई हूँ। तो ये इस चीज़ को हंसते हुए प्रैक्टिकली, मुझे लगता है यहाँ हमें प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट करके प्लानिंग करनी चाहिए कि कुछ अच्छा करते रहे, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हमारी जो चीज़ों से डरते थे या हमें भी डर लगता था, किसी टाइम से खौफ लगता था, तो अभी एक्सेप्टेंस में आ गए हम। और शिव महापुराण पढ़ने के बाद तो पता चल गया कि जब हमारे शिव जी रहते ही शमशानों में हैं, तो हम क्यों डरें। हम तो शिव भक्त हैं, उन्हें इतना प्यार करते हैं, उन्होंने इस दुनिया बनाई क्योंकि वो ही एक डिपार्टमेंट है, वहीं से ही ये कह लीजिए हमारी सोल इधर से दूसरे डिपार्टमेंट में लग जाती है, तो वो उसी चीज़ में, उसी डिपार्टमेंट में शिव जी रहते हैं। तो हम तो उनके पास ऑटोमेटिकली जा रहे हैं, समझे, उनकी गोद में जा रहे हैं। तो इस चीज़ों से डरना नहीं है कभी भी, और इस चीज़ों को नेगेटिव भी नहीं सोचना, हमेशा शुक्राने में, थैंक्स में रहना है। और किसी भी तरह की अगर हम अच्छी रिसीविंग्स के लिए रेडी रहते हैं, लाओ लाओ गुरुजी पैसे दे दो, हाई बिजनेस दे दो, मेरी शादी करा दो, मेरा ये मेरा वो, कितनी चीज़ उसकी रिसीविंग में रहते हैं, तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए एटलीस्ट। चाहे हमें 50 साल अभी लगेंगे तो क्या, वो प्रिपरेशन तो कभी भी हो सकती है। और ये प्रिपरेशन उस चीज़ के लिए नहीं है, ये प्रिपरेशन समझिए हमारे अगले पल के लिए, अलग अलग सुखों के लिए। ये कर्मों का, ये सिमरन का, हमें ये कह लीजिए बड़े सारे सुख, ये बड़े सारे हमारे कर्म करते जाते हमें हर चीज़ मिलने लग जाती है ऑटोमेटिकली। ये फ़ायदे भी हैं, सिर्फ वो फ़ायदा नहीं है। तो वो लास्ट स्टेज है, समझिए लास्ट गेट है हमारा, तो उसका तो फ़ायदा फिर होना ही चाहिए ना। तो प्रैक्टिस, ये हमें प्रैक्टिस आ जानी चाहिए, हमारे नेचर में आ जाना चाहिए, इसे नेचर में कूट कूट के भर लीजिए, तो ही हम पार पा पाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ऐसी ही सोची बनाए रखना, ऐसे ही आपकी बातों पे हम अमल करते रहें, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल फिर से मिलते हैं गुरु जी के बताए हुए किसी एक वचन के साथ, ताकि हम उसको अच्छे से ग्रहण कर सकें और समझ सकें कि वो क्या बता के गए थे और क्यों बता के गए थे। जय गुरु जी।